ये है चड्ढा परिवार, जिनका अचार पापड़ का बड़ा सा बिजनेस है। जब अचार का पापड़ का बिजनेस है तो इस बात में तो कोई शक ही नहीं कि ये लोग अचार पापड़ तो खाते ही होंगे। अब कहेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, अचार तो सब खाते हैं। लेकिन ये लोग जिस तरह से अचार खाते हैं ना, अगर आप उन्हें देख लेंगे तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि ये लोग अचार खा रहे हैं या अचार इन लोगों को खा रहा है। वाह, आज तो पराठे बने, इसके साथ नींबू का अचार बड़ा ही स्वाद लगेगा। हाँ माँ जी, नींबू का खट्टा अचार, इमली का अचार और ये मिर्ची का अचार। देखिए मैं तीनों ही लेकर आई हूँ। ये क्या वैभव, आजकल तो कोई नया अचार नहीं ला रहा है, क्या हुआ? कोई नया अचार बनाया नहीं है क्या? अरे नहीं माँ, अब हम सोच रहे हैं कि लहसुन का अचार और अदरक का अचार भी बनाएंगे। उसकी डिमांड मार्केट में बहुत बढ़ गई है। अरे वाह, लहसुन और अदरक का अचार, मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। एक बार बन जाएगा तो मैं पहले घर पर ही लेकर आऊँगा। हाँ बिल्कुल ले आइएगा। अभी के लिए हम ये 3 अचार से काम चला लेते हैं, कोई बात नहीं। बिल्कुल साक्षी बहू, ये नींबू 2 डालो। हाँ, थोड़ा सा आम का अचार। हाँ, ये मिर्ची का अचार भी डाल दे। जी माँ जी। नाना कहीं दिखाई नहीं दे रही है। मैं यहाँ हूँ भैया। क्या हुआ, आज इतनी देर कैसे हो गई? अरे पता नहीं, सुबह उठी तो एसिडिटी हो रही थी, फिर उल्टी हो गई, अब ठीक लग रहा है। हाँ, कल कुछ बाहर का खा लिया होगा, कोई बात नहीं। आज ये पराठे खा ले, और ये ले, ये 3 किस्म के अचार लाए हैं। अरे वाह, पराठे और अचार। हाँ हाँ, कुछ खट्टा खाएगी तो एसिडिटी दूर हो जाएगी। वो तो है, तुझे तो नींबू और मिर्ची का अचार बहुत पसंद है ना, ये ले थोड़ा और ले। तो देखा आपने, मैंने क्या कहा था? ये लोग अचार को नहीं, अचार इन लोगों को खाता है। ये अचार को थोड़ा सा नहीं बल्कि सब्जी की तरह खाते हैं, जिसके साइड इफेक्ट्स भी फिर उन पर दिखाई तो देते हैं। हाय रे, घुटनों में बड़ा दर्द हो रहा है, क्या करूं? ए साक्षी, जरा घुटनों में तेल तो लगा दे। जी माँ जी, लगा देती हूँ। आजकल तो मेरे कमर में भी बड़ा दर्द रहता है। अरे आजकल का खाना ही ऐसा, कोई शक्ति नहीं इस खाने में। बिल्कुल माँ जी, आप सही कह रही हैं। आजकल की सब्जियाँ, दाल, सूखे मेवे, इन सब में कोई विटामिन ही नहीं है, इसीलिए तो आजकल सबके शरीर कमज़ोर होते जा रहे हैं। हाँ भाई, हमारे ज़माने में तो हम असली चीज़ें खाते थे तो कोई बीमारी भी नहीं होती थी। आजकल तो हर चीज़ में मिलावट है। वही तो देखिए ना, छोटी उम्र में ही घुटनों का दर्द, कमर में दर्द की शिकायत रहने लगी है सबको। अब क्या कर सकते हैं भाई। वैसे माँ जी, कल वो मौसी जी का फ़ोन आया था ना, क्या कह रही थी आपसे? अरे हाँ हाँ, मैं तुम लोगों को ना बताना ही भूल गई। वो कह रही थी नैना के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। यहाँ अमृतसर में ही लड़के का परिवार है। मौसी जी कह रही थी कि बड़ा अच्छा परिवार है। तो फिर माँ जी, हमें मिलना चाहिए लड़के से। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी कि 2 दिन के बाद लड़के वालों को अपने घर बुला लेते हैं। इससे नैना और नीरज आपस में मिल भी लेंगे, और अगर उन दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया तो हम शगुन भी दे देंगे लड़के को। हाँ माँ जी, ये सही रहेगा। अब मौसी जी से बात कर लीजिए ना, और कल ही लड़के वालों को बुला लीजिए। मैं नैना को तैयार कर दूंगी अच्छे से। ठीक है बेटा। भगवती अपनी बहन को फ़ोन करके लड़के वालों को आने के लिए कह देती है। यहाँ साक्षी और वैभव भी लड़के वाले के आने की तैयारी में लग जाते हैं। नैना नया सूट पहनती है, जिसमें वो काफ़ी सुंदर लग रही थी। अरे सब कुछ तैयार है ना, लड़के वाले बस आते ही होंगे। जी माँ जी, सब कुछ अच्छे से तैयार हो गया है। नैना भी बिल्कुल तैयार है। हाँ, तुम्हारी मौसी जी बता रही थी कि लड़के वाले काफ़ी बड़े परिवार से हैं। उनके घर में सब लोग काफ़ी पढ़े लिखे और समझदार हैं। हाँ, तो नैना भी तो हमारी इतनी सुंदर और गुणी है। मुझे तो लगता है माँ जी, आज ही रिश्ता हो जाएगा। आशा तो हमें भी यही है बेटा। चलो बाहर चलो, लड़के वाले आ गया है। नैना, तुम्हें बाद में सबके लिए समोसे और चाय लेकर आना है, ठीक है? ठीक है भाभी। नैना के परिवार वाले और नीरज के परिवार वालों के बीच में बातचीत होती है। तब तक नैना सबके लिए चाय और समोसे लेकर आती है। नीरज जैसे ही नैना को देखता है तो देखता ही रह जाता है, और नैना को भी नीरज काफ़ी पसंद आता है। अब हम लोग क्या ही बात करें, अब जिंदगी तो बच्चों को बितानी है, इससे अच्छा है कि ये दोनों ही बात कर ले। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। साक्षी, नीरज और नैना को ऊपर ले जाओ, ऊपर छत पर दोनों बात कर लेंगे। जी माँ जी, आइए दोनों।
नीरज और नैना आपस में कुछ देर बात करते हैं और जब वापस आते हैं तो उनके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी, जिससे दोनों परिवार समझ गए कि उन दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया है। बहन जी, हमारी तरफ से तो इस रिश्ते के लिए हाँ है। मुझे भी मेरी बेटी की पसंद पता है, हमारी तरफ से भी हाँ ही समझिए। तो फिर इस बात पे मुंह मीठा करना तो बनता ही है। हाँ हाँ ज़रूर, लेकिन बिल्कुल थोड़ा सा, हम ज़्यादा मीठा नहीं खाते। जी अंकल जी, मैं बस थोड़ा सा ही लेकर आती हूँ। अरे मीठे से काम नहीं चलेगा, अब तो रिश्ता पक्का हो गया है तो खाना खाकर ही जाएंगे सब लोग। साक्षी तुम खाना लगाओ। हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी खाना लगा देती हूँ। रिश्ता पक्का होने के बाद सब लोग खाना खाने बैठते हैं, जहाँ साक्षी अलग अलग तरह की अचार लेकर आती है। मिर्ची की, नींबू की, इमली की, मुरबा, ऐसे कम से कम 8 से 10 तरह के अचार। नीरज और नैना, आज तो तुम दोनों एक ही थाली में खाओगे, ये लो। जी भाभी। अरे अंकल जी, आप अचार तो लीजिए, ये हमारे दुकान के सबसे ज़्यादा पॉपुलर अचार है, खाकर देखिए आप इसके दीवाने हो जाएंगे। अरे नहीं नहीं, हमारे घर में अचार को कोई हाथ भी नहीं लगाता। हाँ, हमारे घर में अचार कोई नहीं खाता। अचार सेहत के लिए बहुत हानिकारक होती है, इसलिए हम तो अचार को घर में रखते ही नहीं। शादी के बाद भी ना आप हमारे घर अचार कभी मत भेजिएगा। अच्छा, आप बिल्कुल अचार नहीं खाते? मैं तो छूता तक नहीं हूँ अचार को माँ जी। मैं बस घर की बनी हुई पुदीने की चटनी, धनिया की चटनी, टमाटर की चटनी खा लेता हूँ। नीरज और अपने होने वाले ससुराल की बातों को सुनकर नैना ने हाथ में लिया हुआ अचार भी छोड़ दिया, लेकिन सबके जाने के बाद उसे ये बात खाए जा रही थी कि उसके होने वाले ससुराल में कोई अचार नहीं खाता। माँ, अब मेरा क्या होगा? मेरे होने वाले ससुराल में तो कोई अचार को हाथ तक नहीं लगाता, यहाँ तक कि नीरज भी नहीं खाते। आपको तो पता है मुझे अचार के बिना खाना हजम ही नहीं होता। मैं कैसे रह पाऊंगी उस घर में? अरे तो रो क्यों रही है? हमें कहाँ पता था कि वो लोग इतने परहेज करने वाले निकलेंगे कि मीठा, खट्टा, नमकीन सब चीज़ कम खाते होंगे। लेकिन अब इस चीज़ की वजह से रिश्ता थोड़ी ना तोड़ सकते हम। माँ, मुझे लगता है मैं तो भूखी ही मर जाऊंगी वहाँ। अरे ना ना बेटा, ऐसा नहीं कहते। देख, हम कुछ ना कुछ सोच लेंगे। हाँ, नहीं तो पुदीने धनिया की चटनी तो है, उसी से काम चला लेना, और क्या। भाभी, आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं। मुझे यहाँ ये चिंता खाए जा रही है कि मैं अचार के बिना खाना कैसे खाऊंगी। अरे मिल गया रास्ता, जिससे तू अचार भी खा पाएगी और वो तेरे ससुराल वाले भी तेरे साथ ही खाएंगे, देखना। पर कैसे? वो लोग तो अचार को देखते भी नहीं। हाँ, लेकिन चटनी तो खाते हैं ना। हाँ, लेकिन अचार और चटनी का क्या लेना देना? अरे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम बना देंगे। हम अचार की चटनी बना देंगे। तू उनसे कह देना ये टमाटर और पुदीना की चटनी है, लेकिन हम अचार की चटनी बना देंगे, जिससे वो भी खुश और तू भी खुश। वाह भैया, क्या आइडिया निकाला है आपने। इससे तो दोनों खुश हो जाएंगे और मुझे अचार के बिना खाना भी नहीं खाना पड़ेगा। देखा, निकल गया ना रास्ता। खामखा यूं ही परेशान हो रही थी तू। अब नैना की सांस में अचार आई है। अचार नहीं भाभी, अचार की चटनी कहो। नैना ने अपने भाई की मदद से अचार की चटनी बनवा दी और शादी में अपने ससुराल ले आई। नैना बहू, इस बड़े से डिब्बे में क्या है? मम्मी जी, आपने कहा था ना आप सब अचार नहीं खाते, तो मैंने स्पेशली आपके लिए ये टमाटर और पुदीने की चटनी बनाई है। वाह, टमाटर और पुदीने की चटनी, इसकी खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही है। वाह बहू वाह, कितना सोचती हो तुम हमारे बारे में। देखा नीरज, कितनी होशियार बहू मिली है। आने से ही इतना ख्याल रखने लगी हमारा। अरे फिर इंतजार किस बात का है? चलो खाना लगा दो और ये चटनी भी परोस दो। देखे तो सही, हमारी बहू जो चटनी की इतनी तारीफ कर रही है, वो खाने में लगती कैसी है। हाँ पापा जी, आप एक बार इस चटनी को चखेंगे ना तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। अब तो मेरा भी मन कर रहा है इस चटनी को खाने का। आप लोग बैठिए ना, मैं अभी लगा देती हूँ खाना और ये स्पेशल चटनी। नैना ने खाने के साथ वो अचार की चटनी भी परोस दी, जो सब लोग ये समझकर खा रहे थे कि वो टमाटर और पुदीने की चटनी है। खाते ही सबको चटनी का स्वाद इतना अच्छा लगा कि सब लोग नैना से भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए। मैंने तो आज तक इतनी अच्छी चटनी कभी खाई नहीं, सच में। ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये पुदीने और टमाटर से बनी है। इसका स्वाद बहुत अच्छा है। हाँ, लेकिन टमाटर और पुदीना तो बहुत हेल्दी होता है, इसलिए इसे खाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। सही बात है, हम अचार इसीलिए तो नहीं खाते क्योंकि वो सेहत के लिए हानिकारक है।
लेकिन इस पुदीने और टमाटर की चटनी से तो कोई नुकसान भी नहीं होगा। अब तो मैं इसे रोज खाऊंगा। खाइए खाइए, मुझे तो इसके बिना खाना हजम ही नहीं होता, खाइए ना। नैना के अचार की चटनी की सबको ऐसी आदत लग गई थी, क्योंकि सब लोग यही समझकर खा रहे थे इससे कुछ नुकसान नहीं होगा। लेकिन धीरे धीरे अचार की चटनी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। कुछ दिनों से मैं जब भी सैर करने जाता हूँ, पता नहीं क्यों मेरे घुटने दर्द करने लगते हैं। ऐसा पहले तो कभी नहीं होता था। हाँ, आप सही कह रहे हैं। आजकल ना मेरी कमर में भी दर्द रहता है और खट्टी डकार भी आती रहती है। पता नहीं क्या हो रहा है। हम लोग कुछ खट्टा तो नहीं खा रहे ज्यादा? रोजाना सैर भी करते हैं, मीठा भी इतना नहीं खाते। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। माँ, ये देखो मेरे शरीर पर क्या हो गया। अरे ये क्या हो गया आपको? पता नहीं, कुछ दिनों से खुजली सी थी, मुझे लगा ठीक हो जाएगी, लेकिन अब तो ये पूरा शरीर लाल हो गया। ये खुजली रुक ही नहीं रही। रुको, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। नीरज के पूरे शरीर पर लाल लाल धब्बे हो गए थे और खुजली भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कुंजन ने जल्दी से डॉक्टर को घर पर ही बुलवा लिया। वर्मा, क्या हुआ है नीरज को? ये तो होना ही था। आप लोगों ने कब से इतना अचार खाना शुरू कर दिया? अरे नहीं नहीं, तुम्हें गलतफहमी हुई है। हमारे घर में कोई अचार नहीं खाता। हो ही नहीं सकता। मैंने नीरज के सारे टेस्ट किए, उसमें खटाई की वजह से ये सब हुआ है। लेकिन हम तो अचार को हाथ भी नहीं लगाते, सिर्फ चटनी खाते हैं। नैना बहू, सच सच बताओ, किस चीज़ की चटनी है? नैना का सच अब सबके सामने आ चुका था, क्योंकि अचार की चटनी की वजह से उसके ससुराल वालों को काफ़ी सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा था। मुझे माफ़ कर दीजिए मम्मी जी, मैंने आप सबसे झूठ कहा था। ये कोई टमाटर और पुदीने की चटनी नहीं है, ये अचार की चटनी है जो मैं अपने लिए लाई थी, क्योंकि मुझे अचार के बिना खाना अच्छा नहीं लगता। तभी हम सबको घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, खट्टी डकार जैसी परेशानियां हो रही थी, क्योंकि हम जो खा रहे थे वो चटनी नहीं, अचार था। आपको पता नहीं, अचार थोड़ी मात्रा में तो सही है, लेकिन ज़्यादा खाने से शरीर पर क्या क्या खराब असर डाल सकता है। आपके जोड़ों में दर्द, खुजली की समस्या, बालों का झड़ना, चेहरे पर दाने निकलना, ये सब अचार ज़्यादा खाने की वजह से होता है। इसीलिए आज नीरज की भी ये हालत हो गई है। मुझे नहीं पता था। मेरे मायके में भी जब हमें ये सब दिक्कत होती थी, वो अचार खाने की वजह से हो रही है। लेकिन अब मुझे पता चल गया है, आज से मैं कभी भी अचार नहीं खाऊंगी। लेकिन तुम्हारे मायके वाले भी ऐसे नहीं सुधरेंगे, हमें ही कुछ करना होगा। कुंजन अपने बेटे की हालत देखकर काफ़ी गुस्से में था। वो शाम को ही नैना के मायके आता है, नैना को लेकर और उस चटनी का डब्बा लेकर। अरे आइए आइए बहन जी, भाई साहब, कैसे हैं आप सब? आपने अच्छा रहने ही कहा दिया है बहन जी। क्यों, क्या हुआ अंकल? ये आपकी अचार की चटनी की वजह से नीरज का पूरा शरीर खराब हो गया है। हम दोनों के घुटने नहीं चल रहे। डॉक्टर ने कहा है कि ये सारी दिक्कतें इस अचार की चटनी की वजह से हुई है। आपने हमसे झूठ कहा, इसलिए अब ये लीजिए आपका अचार और आपकी बेटी दोनों अपने पास रखिए। अरे भाई साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? हम मानते हैं हमसे गलती हो गई, लेकिन इस तरह रिश्ता मत तोड़िए। हाँ अंकल जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सच माने तो हम सबको भी यही दिक्कत होती है, कभी कमर में दर्द, कभी खट्टी टकारें, कभी उल्टियाँ। हमने आपको भी परेशान कर दिया। हाँ अंकल, लेकिन हम वादा करते हैं, आज के बाद आपको कभी भी ना तो इस घर में अचार मिलेगी, ना कभी आपके घर में। हाँ पापा जी, मैं भी वादा करती हूँ, मैं आज के बाद कभी भी अचार नहीं खाऊंगी। और ये अचार की चटनी, अरे इसे तो मैं अभी फेंक देती हूँ। नैना वो अचार की चटनी फेंक देती है और अपने सास ससुर के साथ अपने ससुराल वापस चली जाती है। उस दिन के बाद ना तो उसके मायके में, ना ही कभी उसके ससुराल में अचार या अचार की चटनी का नाम लिया जाता है।